नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने कल केतु के बारे में पढ़ा, परसों राहु के बारे में पढ़ा, होपफुली आपको कुछ डिटेल्स डिटेल्स समझ में आई होंगी। तो मैं अपनी वही सीरीज एग्जांपल्स वाली एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए दोबारा बीच में स्टार्ट करूंगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं एक लॉजिकल सीक्वेंस से नहीं चल रहा। मैं भी क्योंकि शायद आई थिंक केतु से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, उसकी वजह से मेरा भी मूड ऊपर नीचे होता रहता है कि क्या पढ़ाऊँ क्या ना पढ़ाऊँ। तो मैं अपना खुद जैसे कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ हर समय। दिन के 3 से 4 घंटे मेरी जाते ही जाते हैं पढ़ाई में। तो आज मेरे को जैसे एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप मिला, तो जैसे आई थिंक कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको आयु के बारे में बताया था कि शायद आयु कैसे देखनी है, कि डेथ कैसे हो रही है, डेथ कब होनी है, कौन मार्किश होता है। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली आई स्पोक अबाउट दैट। तो मेरे को एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप मिल गया। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को एक क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा कि जो पढ़ाया गया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको आज ये एक हॉरोस्कोप लेके आया हूँ। ये हमारे इंदिरा गांधी जी की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हॉरोस्कोप है। तो अगेन आई एम सॉरी कि मैं एक फ्लो में नहीं चल रहा, बट देखिए आपको सीखने को मिल रहा है, आप इसी में ही अच्छी बात है। मैं अपना जो कोर्स डिज़ाइन कर रहा था, कोर्स मैंने डिज़ाइन कर लिया है 2 बैचेस का। क्योंकि एक बैच में तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब एक सेशन में। क्योंकि पहले तो एक प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और फिर एडवांस कंसेप्ट्स। तो दोनों ही 20-20 घंटे की सेशंस बनते हैं। पर मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहे। इनफैक्ट 40 घंटे भी मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। तो मैं उसी पे अभी भी काम करी जा रहा हूँ, और अभी भी वो मेरा हो नहीं रहा। देखो जल्दी ही हो तो उसके बाद में आपके सामने उसका पूरा करिकुलम लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों से सजेशन लूँगा कि आप लोग बताइए कि कुछ इसमें मिसिंग है। क्योंकि अब तक होपफुली आप लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी की अच्छी खासी बेसिक्स तो आई चुकी होंगी। चलिए, कमिंग बैक टू दिस हॉरोस्कोप। तो मैंने आपको जो अपने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम डेथ देखते हैं कि डेथ कैसे होनी है, कब होनी है, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो होती है एट्थ हाउस, एट्थ हाउस का मालिक और एट्थ हाउस का कारक। सिंपल। तो ये 3 चीज़ें। एट्थ हाउस का कारक कौन होता है? सैटर्न। तो जब भी इन तीनों चीज़ों के ऊपर प्रभाव आ रहा होगा, उसी से ही हम देखेंगे कि मैनर ऑफ जो डेथ है वो कैसी है। ठीक है जी। और आयु कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, वो सारी की सारी हम इसी चीज़ से एनालाइज करेंगे। कई लोग जैसे लगन को भी लेते हैं। ठीक है जी। हाँ, मैंने लगन को कभी लिया है कभी नहीं लिया है, इट ऑल डिपेंड्स। और उसको देख के ही पता चलता है। क्योंकि लगन को मैं मेजरली एक बॉडी बॉडी के हेल्थ के तौर पे लेता हूँ। लेकिन आयु के तौर पे मैं एट्थ हाउस, जो कि लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो मैं एट, इट इज़ ऑल मैटर ऑफ रिसर्च। आप भी लोग भी अपनी रिसर्च करें। हाँ, मेरी रिसर्च के हिसाब से मेरे को तो एट्थ लॉर्ड, एट्थ हाउस और शनि ही जो कारक है एट्थ लॉर्ड के, एट्थ हाउस के, वही उन्हीं को ही उन्हीं से ही एनालाइज करके आंसर्स आते हैं। तो जैसे कमिंग बैक टू दिस हॉरोस्कोप, तो मैंने आपको सिखाया था कि मारक भाव कौन से होते हैं, डेथ प्राइमरीली कौन सी दशाओं में हो सकती है। तो सबसे प्राइमरीली जो नंबर 1 मारक बॉक्स है, दैट इज ट्वेल्थ हाउस, ये वाला। ठीक है जी। इसमें कौन बैठा है? केतु। केतु के पास फुल राइट्स हैं इसके अंदर। अलाउ कर रखा है भगवान ने, भाई तू जब एक्टिवेट हो और एज उस जोन में आ गई हो जिसमें उसको चले जाना है, खत्म हो जाना है, तो अपना तो काम कर दियो, यू कैन टेक द लाइफ बैक। तो केतु के पास नंबर 1 राइट्स यहाँ पे केतु के पास आ गए। ट्वेल्थ लॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा, सेकंड बॉक्स, ये होता है मारक भाव। मारक भाव के अंदर जो भी प्लेनेट है उसके पास भी इक्वल राइट्स आ जाते हैं ट्वेल्थ लॉर्ड जैसे, कि भाई तू जब आएगा तेरे पास भी राइट्स हैं, तू भी इस बंदे की जिंदगी ले सकता है। ठीक है जी। और तीसरा कौन बनता है यहाँ पे? इसका कारक हो गया शनि, और यहाँ पे तो लॉर्ड भी 11 नंबर ही है जो कि शनि है। यानी शनि के पास पूरी राइट्स है कि भाई आप इसको उम्र दो, लंबी दो, छोटी दो, क्या करो। ठीक है जी। और साथ में आप ही इसकी, अगर बुरे स्टेट में होंगे तो आप इसकी जिंदगी हर लो। तो हमारे पास 3 प्लैनेट्स आ गए यहाँ पे, सैटर्न, मार्स एंड केतु, कि जिनके पास भैया तैयार है लेने के लिए। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यार इसकी लाइफ कैसी है, लंबी है, छोटी है, क्या है। तो देखो सबसे पहले एट्थ बॉक्स के हालात देख लेते हैं। ठीक है जी। एट्थ बॉक्स के हालात देख लेते हैं।
इसमें लिखा है नंबर 11। 11 मतलब होता है सैटर्न का। ठीक है जी। तो सैटर्न जनरली एक लंबी उम्र देने वाला प्लेनेट होता है। अब इसका मालिक वो कौन सी स्टेट में है? वो चला गया लगन में। यानी कि लगन में जाने से ऑब्वियसली कोई भी प्लेनेट अगर लगन में जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लगन में जाए, त्रिकोण में जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और वो भी अगर सैटर्न है तो डेफिनेटली आपको एक छोटी एज तो नहीं दे रहा। चलिए जी, अब इसको मैंने साइड कर दिया, ठीक है यार, एज ठीक ठाक ही होगी। अब हम देखते हैं कि मैनर की किस तरीके से जान जाई जा सकती है। तो आई थिंक आई कवर्ड दैट इन माय अर्लियर वीडियो कि अगर प्लेनेट एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड या शनि, इफ दे आर एस्पेक्टेड विद पॉजिटिव प्लैनेट्स, तो आपकी एक सुखद अंत होगा। ठीक है जी, आपका एक सोते हुए चले गए, झटके से चले गए, ठीक है जी, मतलब एक पीसफुल एंडिंग। यही अगर आपकी जो यही तीन जो चीजें थी, एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड और शनि कारक, ये अगर राहु, सैटर्न इनसे अफेक्टेड है तो बड़ा ही बेड रिडन होके लंबे कैंसर से या लंबी किसी बीमारी से आप जा रहे हैं। यही अगर मार्स एंड केतु से इम्पैक्टेड हो गए तो एक्सीडेंट्स। मार्स सिंबलाइजेस आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ठीक है जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, पिस्तौल आ गई, गोला बारूद आ गया, ठीक है जी, चाकू आ गया, तलवार आ गई। और मार्स ऑल्सो सिंबलाइजेस एक्सीडेंट्स। ठीक है, सर्जरीज। तो आप सर्जरी के टाइम पे आपकी डेथ डेथ हो जाए किसी की, या फिर किसी लड़ाई झगड़े के टाइम पे इसकी डेथ हो जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या मैनर रहेगा। अब इनकी हॉरोस्कोप में देखते हैं क्या हुआ। देखिए, ऐसे ही हम सीख आपको सीखनी हॉरोस्कोप ऐसे ही है, देखनी, असेसमेंट करनी, आपको किसी की हॉरोस्कोप लानी है। प्रिंसिपल्स आपके ठीक होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्स क्या करता है, केतु क्या करता है, शनि, राहु, सूर्य, इतने सारे करते क्या हैं, और फिर आपको वो प्रिंसिपल्स फिट करने हैं और उसके अंदर से आंसर्स निकालने हैं, और वो आपको चीज़ें अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। सो दैट व्हेन यू सी द नेक्स्ट हॉरोस्कोप, आपको पता हो कि अगर अच्छा अब इस तरह से प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, ठीक है जी, तो यानी कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर रेमेडीज वगैरह तो चलो कर ही सकते हैं। रेमेडीज तो कुछ भी बोलते रहो यार, मतलब देखे ही आपने, 100 में से 90 पंडित या 90 एस्ट्रोलॉजर्स तो स्टार्ट ही रेमेडी से करते हैं। आप छोड़ो, असेसमेंट तो छोड़ ही दो, जो रिसर्च है उसको तो छोड़ ही दो, रेमेडीज हमको आती है, रेमेडीज ले लो। कुत्ते को खाना खिला दो बिल्ली को खाना खिला दो। ऐसे नहीं होती जी एस्ट्रोलॉजी। मेरे को तो ये जिंदगी बहुत छोटी लग रही है, दिन में 24 घंटे ही बहुत कम लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च का काम है। बट बहरहाल, चलिए ये देखिए। तो यहाँ पे देखते हैं एट्थ लॉर्ड के ऊपर कौन इम्पैक्ट कर रहा है। कोई है शुभ प्लेनेट सर? देखिए, क्या वीनस इम्पैक्ट कर रहा है? नो। जुपिटर इम्पैक्ट कर रहा है? नो। मरकरी इम्पैक्ट कर रहा है? नो। मून इम्पैक्ट कर रहा है? नो। दी एंड। यानी कि पॉजिटिव प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस एट्थ बॉक्स पे तो नहीं है। चलिए एट्थ बॉक्स के मालिक पे देख लेते हैं। क्या जुपिटर इम्पैक्ट कर रहा है? नो। वीनस इम्पैक्ट कर रहा है? नो। मरकरी इम्पैक्ट कर रहा है? नो। ओके। मून इम्पैक्ट कर रहा है? कर रहा है। मून कौन है भाई साहब? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मून यहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है? मून सन के क्लोज है, सन के क्लोज से मून पापी बन जाता है। तो ठीक है जी, इसको मैं आप साइड कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरे को ना ही एट्थ बॉक्स पे ना ही एट्थ लॉर्ड पे कोई बेनिफिट्स, प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स या कॉम्बिनेशंस मिले। चलिए थर्ड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं शनि को। शनि महाराज को बृहस्पति देख रहे हैं नहीं देख रहे, वीनस देख रहे हैं नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, मरकरी, चंद्रमा, अगेन चंद्रमा नेगेटिव, यानी शनि जो कि एट्थ लॉर्ड ही था, कोई मैंने तो पॉजिटिव प्लैनेट से ठीक है। अफेक्टेड किससे है ये फिर? अब एट्थ बॉक्स, एट्थ बॉक्स अफेक्टेड है मार्स से, एट्थ बॉक्स अफेक्टेड है केतु से। यानी कि इमीडिएटली घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में कि यार एक्सीडेंट्स से प्रॉब्लम आ सकती है इनको। ठीक है, एक्सीडेंट्स, क्योंकि हर कोई बंदा तो यार देखिए आप गोली बारूद से मर नहीं रहा, लाखों करोड़ों की जनता है, उनमें से एक, जैसे इनकी हॉरोस्कोप हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर नजर आ गई, बट जनरली आप एक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की देखेंगे तो आपको एक आ जाएगा कि यार ये एट्थ बॉक्स मार्स एंड केतु से इंपैक्टेड हो रहा है, यानी कि एक्सीडेंट के योग हैं, एक्सीडेंट से
डेथ हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन साथ साथ हम यही बोलेंगे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन से भी हो सकती है, ठीक है जी। अब देखें सैटर्न के हालात। एट्थ लॉर्ड तो, एट्थ हाउस तो देख लिया भाई, अब बुरी स्टेट में एट्थ लॉर्ड भी देख लेते हैं, और एट्थ लॉर्ड जो कि कारक भी है शनि, उसको भी देख लेते हैं। लो जी, किसी पॉजिटिव से नहीं है, और आसपास मार्स एंड केतु, यानी कि दो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ब्रूटल प्लैनेट्स के बीच में कारक और एट्थ लॉर्ड फंस गया। यानी कि इन दोनों के इम्पैक्ट एट्थ हाउस पे भी हैं, इन दोनों के इम्पैक्ट एट्थ लॉर्ड पे भी हैं, इन दोनों मार्स एंड केतु का इम्पैक्ट एट्थ कारक पे भी है, और तो कोई बचा ही नहीं। तो यानी कि ये दो आ गए, तैयार हैं हारने के लिए। तो यानी अगर आपको कोई अगर बताना हो तो जी, इनकी जो एक्सपायरी होगी, ये इनकी जो डेथ होगी कैसे होगी, या तो एक्सीडेंट से होगी या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन से होगी, ठीक है जी। अब वो चाहे वो चाकू हो चाहे वो बंदूक हो, इतना डिटेल में तो फिर भगवान ही आए बताए, पर आर्म्स या एम्यूनिशन से होगी। चलिए जी, ये भी देख लिया। अब देखें क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया था कौन हारने को तैयार है, केतु हरेगा, ठीक है जी, केतु हरेगा। या फिर ये 3 नंबर का मालिक कौन है, मरकरी। मरकरी की क्या स्टेट है, सन के साथ है। आई डोंट थिंक, इट इज मोर लाइकली केतु, क्योंकि त्रिकोण में चला गया ना यहाँ पे। फिर यहाँ मार्स हारने को बिल्कुल तैयार, बिल्कुल परफेक्ट, एट्थ हाउस को भी देख रहा है, सेकंड सेकंड उसमें भी है। तो आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगे, मतलब आप ऑब्वियसली यू कैन मेक इट आउट कि बृहस्पति बुध का कॉम्बिनेशन है, कि बहुत ही लर्नेड, बहुत ही शार्प, ठीक है जी। बोलने में भी मार्स यहाँ बैठा है तो एकदम फायरी, तो दैट इज फाइन, आई मीन वी ऑल नो अबाउट हर। तो उसको उतना, इतनी बेसिक पर्सनालिटी डिटेल्स निकाल के ऐसा कुछ हासिल होता भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। आई एम मोर, आई गेट मोर एक्साइटेड लुकिंग एट द इवेंट्स, प्रिडिक्टिंग एंड द इवेंट्स। इवेंट्स बताओ कैसे होने हैं, वही मज़ा आता है मेरे को, तो वही किक मिलती है उससे। तो अब आप यहाँ देखें, इस 1984 में हम अगर चलें, सैटर्न महादशा में था, दी एंड, आपको नज़र आ गया। वैसे ही एज आई थिंक जितनी भी थी, कितनी एज थी जी, आई थिंक 57, आई थिंक 67, 67 की एज थी, तो फेयर इनफ एज। अब उसके अंदर सैटर्न की महादशा है, तो आपके पहले कान खड़े हो जाना चाहिए कि यह एट्थ लॉर्ड का कारक एक्टिवेट हो रखा है, अगर बुरी स्टेट में है तो हारने का चांस है। उसके अंदर आ गया मार्स। जैसे ही मार्स या केतु ने किसी ने आना था, एक्सट्रीमली डेंजरस। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि उस समय मार्स की पूजा या मार्स की कराते, तो हम खींच के उस एज को, अगर इफ अलाउड परमिटेड बाय गॉड, हम उसको खींच के इस केतु की अंतरदशा तक ले जा सकते थे। गारंटेड नहीं है, पर कोशिश की जा सकती थी अगर किया जाता तो। पर अलबत्ता वो तो खैर हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मार्स जैसी एक्टिविटी हुआ, देखिए सेकंड में, तो 1984 मार्स के अंदर, और देखिए केतु, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 फरवरी। तो जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि बहुत चांसेस होते हैं कि आपको जो डेटा मिले वो इतना एक्यूरेट ना हो, और उसमें हमको प्लस माइनस सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स या वीक्स करने पड़ सकते हैं। अब ये डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम का है, विच आई डाउट कि ये एक एक्यूरेट टाइम है। देर मस्ट बी 10 से 15 मिनट का हेर फेर होगा इस टाइम में, या तो जो डॉक्टर्स ने लिखा है, या फिर या जो डेटा मार्केट में आया है भाई, देर डेफिनेटली कि इसके अंदर ये चांसेस होंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको जब मेरे पास कोई भी हॉरोस्कोप आती है तो मैं उनसे जनरली पास्ट के इवेंट्स मांगता हूँ, क्योंकि मुझे मैप करनी होती है हॉरोस्कोप। क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपके पास जो टाइम आ रहा है और फिर उसके बेस पे आप प्रेडिक्शन देनी शुरू कर दो, तो वो गलत है। आपको पहले पास्ट इवेंट्स को मैच करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा एक्यूरेटली, तभी आप फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो इसलिए जनरली जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं, अभी भी जब आप लोगों के आते हैं तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये आता है, गिव मी 2 3 इवेंट डेट्स। आपकी मैरिज डेट बताइए, या बच्चे की डेट बताइए, या फिर कोई इंजरी हुई उसकी डेट बताइए, हॉस्पिटलाइजेशन की डेट बताइए। मैं उसको हिस्टोरिकली तो उसको मैप करूंगा, उसके बाद ही फिर आपकी जितनी भी असेसमेंट है वो वगैरह हम कर पाएंगे। तो बहरहाल इस केस में डेफिनेटली देर इज अ गैप ऑफ 10 15 मिनट्स। तो उसकी वजह से ये जो जून तक मार्च जाता नज़र आ रहा है,
आई डाउट कि ये जून तक है ये, क्योंकि अब हमें जब तक याद, जहाँ तक याद है, आई थिंक शी वाज असैसिनेटेड इन अक्टूबर। तो ये जो मार्च है, इवन दो जो राहु एक्टिवेट हुआ है, राहु भी, इवन दो ये राहु एक्टिवेट हुआ है, राहु भी सिक्स में बैठा हुआ ट्वेल्थ हाउस को अफेक्ट कर रहा है। बट आई सिवियरली डाउट कि राहु ही होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्स ही होना चाहिए। तो मार्स को आइडियली हमको ये थोड़ा सा इसलिए शिफ्ट करके पुराने इवेंट्स के साथ इस तरह मैच करते हुए, तो हमको ये टाइमिंग्स को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ता है। बट बहरहाल, तो मुद्दा इस हॉरोस्कोप का ये था दिखाने का कि कैसे देखिए एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड और उसके कारक के थ्रू डेथ अफेक्ट होती है। तो होपफुली आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।